वेलकम गाइस। तो आज की माइनक्राफ्ट वाली वीडियो में जब भी मेरे को डैमेज पड़ेगा मैं हमारे फ्यूचर में टाइम ट्रेवल हो जाऊंगा और देखते हैं हमारे फ्यूचर वाला माइनक्राफ्ट कैसा दिखता होगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाक से कर दो, और जिसने कर रखा है उसको आई लव यू मेरे भाई। लेट्स बिगिन। वेल ये कुछ ज्यादा ही पुराना नहीं हो गया भाई? हम तो फ्यूचर में जाने वाले थे और ये मेरी स्किन को क्या हुआ? अबे भाई कौन से गरीबों का माइनक्राफ्ट है? और जरा ये भी तो देखो, मेरे को बिल्कुल जंगलों के बीच में स्पॉन करा है। हद होती है यार। खैर ये सब छोड़ो, मैं यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल बनाकर अपनी स्वॉर्ड बना लूंगा। एक्स भी बन गई और पिक एक्स भी बन गई, और इन्हीं टूल से क्यों ना थोड़ा पेट पूजा के लिए इंतजाम कर लिया जाए। हाँ अब ठीक है। और जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे गया था मेरे को एक विलेज भी मिल गया। बहुत बढ़िया। और जरा इस विलेज में देखो भाई, अपने विलेजर्स कितने चेंज हो गए, क्योंकि इनकी दाढ़ी मूंछ आ रखी है। और वेट, क्या वो हमारा आयरन गोलम है? भाई साहब 1920 का वर्ल्ड कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग तो बहुत है, लेकिन 1920 का वर्ल्ड कुछ ज्यादा ही गरीब था। इस घर को ही देख लो, और इस घर में से मेरे को मिले सिर्फ ब्रेड्स और व्हीट्स। वेल चलो यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन इस बच्चे को दाढ़ी कैसे आ गई? अबे भाई मेरे पास भी दाढ़ी नहीं है। हदी हो गई। और एक मिनट, ये विलेजर अजय देवगन जैसा क्यों लग रहा है? बोलो जुबान केसरी। खैर ये सब छोड़ो, इस विलेज में से कुछ भी नहीं मिला मेरे को, तो मैंने थोड़ी सी हेबल्स कलेक्ट कर ली और अपना सबसे मेन काम भी कर लिया। क्या मेन काम नहीं पता? अरे आयरन गोलम की ठुकाई कर कर आयरन लेना। हाँ, इस आयरन से मेरे बूट्स भी बन गए, तो चलो थोड़ा तो फायदा हुआ। और इस आयरन गोलम से मेरे को पॉपी का फ्लावर भी मिला है, तो समझ जाओ भाई, लाइक के बटन पर पप्पी हो जानी चाहिए। और जब मैं इस विलेज से बाहर जा रहा था तो मेरे को काली बिल्ली दिखती है। कहीं मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं होने वाला ना? और थोड़ा सा आगे जाने के बाद ये केव है या रवीन है, जो भी है भाई, दिखने में बहुत डेंजरस है। मैं नहीं जाने वाला इसमें, लेकिन मेरे को सामने एक डेजर्ट टेम्पल दिख जाता है। अब आएगा ना मजा बिडू। तो मुझको डैमेज ना पड़ जाए, इसलिए मैं बड़ा ध्यान से डेजर्ट टेम्पल के अंदर जा रहा था। और नीचे आ जाने के बाद सबसे पहले इस प्रेशर प्लेट को हटाते हैं। और यार जैसी मैंने चेस्ट खोली, इतनी सारी बोन्स कौन रखता है? और यहाँ पर कर्स ऑफ बाइंडिंग मिल गई, एकदम बेकार। और बाकी की चेस्ट में भी बेकार सी लूट पड़ी थी। मैंने बोला था ना भाई, काली बिल्ली दिख गई, अब तो कुछ बुरा होगा ही। हो गया बुरा बेकार लूट मिलकर। खैर जो गोल्ड मिला था उसका तो यूज कर लें। थोड़े से आर्मर्स बना लिए, और यहाँ पर अब मैं जानबूझ के डैमेज लेने वाला हूँ। देखते हैं कि इस बार हम कौन सी ईयर में टेलीपोर्ट होंगे। और जैसे ही मेरे को डैमेज पड़ा, ये हो गया मैं टेलीपोर्ट। और फिर से मैं जंगलों के बीच में हूँ, और ये 1990 है। सीधा 70 साल आगे जा चुका हूँ मैं। और 1990 का माइनक्राफ्ट काफी बढ़िया दिखता था यार। और जरा इस चिकन को देखो यार, कितनी अलग दिख रही है। अब नहीं दिख रही। एंड यहाँ पर एक केव भी है। इसके अंदर जाने के बाद सबसे पहले अपने स्टोन के टूल्स बनाए। और जरा इस क्रीपर को देखो भाई, कितना डरावना लग रहा है यार ये। और ये जब तक यहाँ पर है ना, मेरे को टेंशन ही रहेगी। तो बड़ा बच के मैं इसको मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये भाई साहब तो खुद ही फट के मर गए। थैंक यू क्रीपर। एंड इस वाली केव के अंदर से मेरे को बहुत सारा आयरन मिला, बहुत सारा। एंड आयरन के साथ साथ मेरे को डायमंड भी दिखते हैं, लेकिन यार मेरे पास स्टोन के टूल्स हैं। तो जो ये आयरन है ना, सबसे पहले इनको स्मेल्ट करते हैं, देन अपने आयरन के टूल्स बना लेते हैं। अब चलते हैं वापस से उस डायमंड्स को लेने। लेकिन यहाँ पर ज़ॉम्बीज खड़े हैं इस डायमंड की प्रोटेक्शन के लिए। अगर इन्होंने मेरे को डैमेज दिया तो ये डायमंड्स मेरे हाथ से जाएंगे। वेल बड़ी इजीली वैसे तो मैंने इनको मार दिया और मेरे को कोई डैमेज भी नहीं पड़ा। तो इन डायमंड्स को कलेक्ट करने के बाद चलते हैं ऊपर की साइड, जहाँ पर हमारी फर्नेस है। और इन डायमंड्स का मैं क्या बनाऊं? एक्स बना लेते हैं। और अब चलते हैं हमारी केव से बाहर। एंड जैसे ही मैं केव से बाहर आया, मेरे को ये गौ माता दिखती है। वेल काफी रियलिस्टिक लग रही है। और यार देखो, मेरे पास ना 3 आयरन एक्स्ट्रा पड़ा है, तो उन आयरन से मैंने बकेट बना ली। और साइड में वाटर भी है, तो वाटर भी कलेक्ट कर लेते हैं। अब हो गया ना बढ़िया काम। और अब कुछ बढ़िया सा ढूंढने चलते हैं। 5 minutes later. बहुत ज्यादा घूमने के बाद मेरे को ये पिलेजर आउटपोस्ट दिखता है। और पिलेजर आउटपोस्ट में जाना खतरे से खाली नहीं है। और जरा ये देखो, मेरे साइड में ही पिलेजर खड़ा हुआ है। अगर इसने एक एरो मारा ना, डैमेज पड़ जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहाड़ के ऊपर से पिलेजर आउटपोस्ट में घुसेंगे। तो पहाड़ के ऊपर तो मैं आ चुका हूँ, एंड यहाँ से पिलेजर आउटपोस्ट भी बड़ा सही दिख रहा है। तो जो सामने पेड़ है ना, यहाँ पर छलांग मारते हैं और पेड़ पे ब्लॉक्स लगाकर थोड़ा झांक लेते हैं, कभी पिलेजर आउटपोस्ट में कोई पिलेजर तो नहीं है। वेल यहाँ पर कोई भी नहीं है, ग्रीन सिग्नल है। और जो ये सीढ़ी है ना, यहाँ पर ब्लॉक्स लगाकर इनका रास्ता भी ब्लॉक कर देता हूँ। एंड जरा ये देखो, इस चेस्ट में सिर्फ कैरेट्स रखी है और ये एन्चेंटेड सी बोतल। कोई नहीं, एन्चेंटेड बोतल का यूज करके
कर एक्सपी तो बढ़ा लें। तो चलो यहाँ से बाहर चलते हैं। और जैसे ही मैं बाहर कूदा मेरे को डैमेज पड़ गया, और डैमेज पड़ते ही मैं फिर से हो गया टाइम ट्रेवल। और एक मिनट, ये तो 2022 है, मतलब हमारा नॉर्मल माइनक्राफ्ट। भाई ये सच बताओ बहुत ज्यादा बोरिंग है। मैं अपने नॉर्मल माइनक्राफ्ट में नहीं खेलना चाहता, क्योंकि यहाँ पर तुम जाकर फिशिंग करते हो, फार्मिंग करते हो, एनिमल्स को मारते हो और सो जाते हो। कुछ मजा नहीं है इसमें। तो यहाँ पर तो मैं बिना टाइम वेस्ट करे खुद को डैमेज देने वाला हूँ। डैमेज पड़ते ही फिर से हो गया टाइम ट्रेवल, और इस बारी मैं 2050 में टेलीपोर्ट हुआ हूँ। और जो आपको सामने दिख रहा है, मेरा भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन था इस टर्टल को देखो। और पीछे जो हमारी काऊ है उसके हाथ में बंदूक है। 2050 में हमारे एनिमल्स बिल्कुल अपग्रेड हो चुके हैं। एंड जरा हमारे विलेजर्स को तो देखो, बिल्कुल चेंज हो चुके हैं ये भी। एंड मैं ये सब देख ही रहा था, तभी मेरे को एक मशीन दिखती है और उसके साइड में लिखा है टेलीपोर्ट टू सिटी। अब आएगा ना मजा वीडू। लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत विलेज में से लूट कर लेते हैं। तो मेरे को एक विलेज के घर में से ब्रेड मिली, व्हीट मिली, लेकिन ये अजीब सी स्टिक भी मिली। सच बताओ मेरे को नहीं पता कि इसका क्या करना है, इनको कैसे यूज करते हैं। लेकिन इसमें से एक स्टिक ऐसी थी जो पूरे आसमान का मौसम चेंज कर दे रही थी। मेरे को पक्का पता है कि ये कोई जादुई छड़ी है, लेकिन मेरे को इसको अच्छे से यूज नहीं करना आता। और इसी बीच हमसे एक जलता हुआ ज़ॉम्बी लड़ने आया, जिसको रोबोट जैसे दिखने वाले गोलम ने निपटा दिया। वेल, बहुत मजे कर लिए। अब सीधा भाई सिटी के अंदर टेलीपोर्ट होते हैं। और जैसे मैंने बटन दबाया, मैं सीधा सिटी के अंदर टेलीपोर्ट हो गया। और जरा ये देखो कितनी ज्यादा एडवांस्ड है भाई ये सिटी। एंड मेरे साथ में एक बाइक भी खड़ी थी, जिसके अंदर पेट्रोल ही नहीं है। अबे यार। वेल, इस सिटी के अंदर लोग भी रहते हैं, बहुत सारी गाड़ियां, बाइक भी है, और ये सिटी कुछ ज्यादा ही प्यारी है। मैं सिटी को एक्सप्लोर कर ही रहा था, तब भी मेरे को ये दिखता है भाई साहब रॉकेट्स। इसका मतलब हम स्पेस के अंदर भी जा सकते हैं। मैंने बिना देरी करे मैं सीधा रॉकेट के अंदर बैठ गया। और ये लो हमारी टाइमिंग शुरू हो चुकी है। 3, 2, 1, लेट्स गो। एंड ये हमारा रॉकेट उड़ चुका है। और जरा ये देखो यार, ऊपर से ये सिटी कितनी ज्यादा तगड़ी लग रही है। वेल, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो मैंने यहाँ पर मून को सिलेक्ट कर लिया है और मून के अंदर चलते हैं। अबे यार, ये तो अभी से डैमेज पड़ने लग गया मेरे को ऑक्सीजन की वजह से, और लैंडिंग भी बिल्कुल क्रैश हुई है। अबे यार, मर ही गया मैं सीधा। अब देखते हैं कौन सी ईयर में टेलीपोर्ट होंगे। एंड इस बारी हम 2090 में टाइम ट्रेवल हुए हैं। और जो आप पीछे घर देख रहे हो, ये सच में माइनक्राफ्ट का ही घर है। अगर आप किसी को भी ये चीज दिखाओगे ना, तो वो यकीन ही नहीं करने वाला कि ये हमारा माइनक्राफ्ट है। इस घर के अंदर सब कुछ है, जैसे कि हमारा ये बाथरूम, और इस बाथरूम में है ये सीट जिसका ढक्कन खोलकर आप पेट हल्का कर सकते हो। एंड यहाँ पर शावर भी है, अगर इसमें से पानी निकलता ना, पक्का नहा लेता यहीं। और अगर आपका शावर में नहाने का मन नहीं है, तो यहाँ पर आप स्विमिंग पूल में भी नहा सकते हो, है ना एकदम बढ़िया। और जरा इस किचन में देखो, फर्नेस की जगह पर हमारा ओवन है। यहाँ पर जो ये नॉर्मल चिमनी होती है, उसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक चिमनी है ना एकदम बढ़िया। एंड आपका गेम खेलने का मन है तो यहाँ पर लैपटॉप भी है, और नाचने का मन है तो उसके लिए स्पीकर भी है। जितनी देर नाचना हो उतना नाचो। और इसके साइड वाले रूम में तो इससे भी तगड़ी चीज है, हमारा पूरा गेमिंग सेटअप। और ये ऑन ऑफ भी हो सकता है, ऐसी दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन अभी हमारी कंप्यूटर की विंडोज उड़ी हुई है, इसलिए चल नहीं रहा है। और जरा ये देखो, ये है हमारा 2090 का बेडरूम। भाई बहुत डिफरेंस है। एंड जब मैं घर के बाहर गया तो मेरे को ये दिखता है, भाई पूरा का पूरा प्लेन हमारी छत पर खड़ा हुआ है। एंड साथ के साथ यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां भी हैं, जिसको आपका जब मन करे जब चलाओ। वेल, आज तो भाई बहुत मजा आ गया। अगर आपको भी मजा आया तो वीडियो पर जरूर से लाइक करना। एंड शाउट आउट टू खोकन विश्वास फॉर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम। आप भी करो, आपको भी शाउट आउट मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।